हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 से। देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, उनको देख लेते हैं। एक नंबर देखिए क्या दिया है, 104 गुना में 96 का मान क्या है। चलिए इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर इसका गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए किस तरह से हम लोग सर्वसम का एक प्रयोग कर देते हैं यहाँ पे a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। कैसे यहाँ पे प्रयोग करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर के लिए दिया है 104 और गुना में 96 ना। आप एक काम करो, इसे 100 प्लस का 4 लिख दो और 96 को 100 माइनस का 4 कर दो। कर सकते हैं, तो देखो तो इसी फॉर्म में आ गया ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा एक बार 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर 10,000 और माइनस में 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर इसको इसमें से घटा देते हैं तो आ जाएगा 9984, यानी कि हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि यदि x प्लस वाई बराबर 3 हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। हम लोग एक सर्व समीकरण जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy और बराबर में 5। तो x प्लस वाई की जगह पे मान दिया हुआ है यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 5। तो देखिए 9 माइनस का 2xy बराबर में 5, यानी कि यहाँ पे ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का 2xy हो जाएगा, ये 5 इधर जाके घट जाएगा तो 4 आ जाएगा। ये जाएगा भाग में, तो यहाँ से x इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 16 का एक गुणनखंड 3x माइनस 4 है। तो दूसरा गुणनखंड क्या है, तो आप इससे इसमें भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसका गुणनखंड निकालो तो पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पे सर्वसम का यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी रूप में दिख रहा है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है सर्वसम क्या किसके इक्वल में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ देखो कुछ कॉमन है सब में, नहीं ना। पहले देखिए इसे 3x का स्क्वायर कर देंगे और 16 को 4 का स्क्वायर, बीच में माइनस का 2 इंटू में 3x इंटू में 4। तो ये आपका ये आ जाएगा गुना करने पर, इससे इस पे सेट हो गया, यानी कि हो जाएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसी को 2 बार लिख देते हैं, 3x माइनस 4 और गुना में 3x माइनस 4। तो एक गुणनखंड 3x माइनस 4 है तो दूसरा भी 3x माइनस 4 ही होगा, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। तो इसमें पहले देख लो कुछ कॉमन तो नहीं है ना। तो अगर हम लोग बात करें ए स्क्वायर माइनस के 25 बी स्क्वायर की, तो आप इसे चाहो तो ए स्क्वायर माइनस 5 बी का होल स्क्वायर कर सकते हो ना। तो देखो ये स्क्वायर में हो गया और बीच में माइनस है, इसी आइडेंटिटी पे है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि हो जाएगा ए प्लस का 5b और इंटू में ए माइनस का 5b। तो ऑप्शन के अनुसार आपका ए नंबर ना हो जाएगा 4 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और यहाँ प्लस का 36। यहाँ देखिए x का स्क्वायर है और 36 को 6 का स्क्वायर कर सकता है, बीच में माइनस का 2 गुना x गुना 6। तो हम लोग सर्वसम क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जानते हैं, इसी फॉर्म पे है। ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, यानी हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि ये किसके बराबर होता है, भुजा का स्क्वायर के बराबर ना। तो स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो भुजा प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, x माइनस 6 इकाई हो जाएगी। तो x माइनस 6 यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca का गुणनखंड है। देखिए एक आइडेंटिटी ही है लेकिन इसमें सी स्क्वायर की कमी है। तो अगर आप इसमें एक काम करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देते हैं। ये तो ऐड किए हैं ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो स्क्वायर में है तो हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
एक बार यहाँ प्लस में और एक बार माइनस में, या एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, और फिर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका a प्लस बी, क्योंकि c से c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस का 2c। ये तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखेंगे तो आपका ए नंबर दिख रहा है 6 का ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। पहले में दिया है a का पावर 4 बी क्यूब सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बी का पावर 4 सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब सी का पावर 4। यहाँ कॉमन क्या है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। तो यहाँ a का पावर 2 बचेगा और एक b बच जाएगा, सी स्क्वायर निकल चुका है। एक a बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, सी स्क्वायर निकल चुका है। यहाँ पर देखिए क्या, a स्क्वायर निकल चुका है, एक b बचेगा और सी स्क्वायर बचेगा। तो अंदर यही ना भर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, अंदर यही भर देंगे। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखिए, दिया हुआ है यहाँ पर p इंटू एक्स माइनस वाई प्लस q इंटू एक्स माइनस वाई प्लस का r इंटू एक्स माइनस वाई। तो अगर देखो x माइनस वाई सभी में से कॉमन कर लेंगे तो p प्लस q प्लस r बच जाएगा, x माइनस वाई कॉमन करने पे। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, x माइनस वाई ना, समझे ना जी। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए दिया हुआ है 16x स्क्वायर माइनस का 56x प्लस 49। कुछ कॉमन तो नहीं है, ये देखिए 4x का स्क्वायर है होल स्क्वायर और 49 7 का स्क्वायर है, तो बीच में माइनस का 2 इंटू में 4x और इंटू में 7, तो 28 दोनों 56x हो जा रहा है। तो ये फॉर्मूला किस पे सेट हुआ, किस आइडेंटिटी पे, 4x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसी को दो बार न लिखेंगे, 4x माइनस 7 और इंटू में 4x माइनस 7। तो एक बार यहाँ दिया हुआ है तो एक बार क्या भर देंगे, 4x माइनस 7 ही ना भर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 4 नंबर दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस का 24xy प्लस का 16y स्क्वायर। कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये देखिए 3x का स्क्वायर है और 16y स्क्वायर की बात करें तो ये 4y का स्क्वायर है, और बीच में माइनस का 2 इंटू में 3x इंटू में 4y। तो यहाँ से ये फॉर्मूला सेट हो गया 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। इसी को दो बार लिख देते हैं, 3x माइनस का 4y और फिर 3x माइनस का 4y। तो यही एक बार जब यहाँ पे दिया हुआ है तो दूसरी बार भी 3x माइनस का 4y ही भर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखिए, दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर। कुछ कॉमन तो नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये 3x का स्क्वायर है और ये 4y का स्क्वायर है। तो आइडेंटिटी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू नहीं जानते हैं, एक बार a माइनस बी और एक बार इंटू में a प्लस बी। तो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 3x माइनस का 4y और इंटू में 3x प्लस का 4y। तो यहाँ पे भर देंगे 3x प्लस का 4y, समझ गए। चलिए यहाँ देखिए ये आइडेंटिटी ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz प्लस माइनस का 2zx। तो किसके कारण यहाँ माइनस आ रहा है देख लीजिए, इसमें कौन सा टर्म है, जेड जो है जिसके कारण माइनस आ रहा है। तो इसमें आप इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, खाली आप भर देंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, समझ गए, यही ना भरा जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग 7 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है 36x स्क्वायर प्लस का 60xy प्लस का 25y स्क्वायर। कुछ कॉमन तो नहीं है सब में। चलिए यहाँ पे देखिए 36 को हम लोग लिख सकते हैं कि 6x का होल स्क्वायर, 25y को लिख सकते हैं यहाँ पे 5y का होल स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू में 6x इंटू में 5y। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6x प्लस 5y का होल स्क्वायर ना, इसी को आप दो बार लिख सकते हैं 6x प्लस 5y और गुना में 6x प्लस 5y। तो एक बार ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है तो दूसरी बार भी आप लिख दो 6x प्लस का 5y, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से, दिया हुआ है 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 2p क्यूब क्यू प्लस का 9p क्यू स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप इन सब में से अगर कॉमन करने की बात करोगे तो सब में p है q है। अच्छा 3 का मल्टीपल सब नहीं है, देख लीजिए 2 हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें सब में p और q दिख रहा है, एक एक को p और एक को q, क्योंकि देखो अगर p कॉमन करेंगे p स्क्वायर तो यहाँ पे p स्क्वायर नहीं सिर्फ p है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना किया जाता है कॉमन, p q ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे 3 बचेगा, एक p q बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, एक p निकल गया तो p स्क्वायर बचेगा, एक q निकल चुका है। यहाँ 3
सॉरी 9 है, p निकल चुका है और एक q निकला है तो एक q बच जाएगा, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। a क्यूब b क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर b का पावर 4। यहाँ तीनों में कॉमन देखते हैं तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ab बच जाएगा प्लस का यहाँ 2 बचेगा, a स्क्वायर निकल चुका, b स्क्वायर एक निकला है तो यहाँ पे सिर्फ b स्क्वायर बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसका 3 नंबर। दिया हुआ है 2x इंटू में a माइनस बी और माइनस का 2y इंटू में b माइनस ए। तो देखो यहाँ उल्टा है, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस ए है, तो एक काम कर सकते हो 2x इंटू में a माइनस बी ऐसे ही रहने दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, 2y कर दो और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा a माइनस बी। कहने का मतलब इसमें अंदर से हमने माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस वाला प्लस में आया, प्लस वाला माइनस में आ गया, तो अब दोनों जगह ब्रैकेट में समान आ गया ना a माइनस बी, तो a माइनस बी को यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ प्लस का 2y। यहाँ पे देखिए इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, गुना में यहाँ से बाहर निकल गए तो यहाँ x प्लस वाई बच गया। चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है कि 18a क्यूब y का पावर 4 p का पावर 5 माइनस 7 a4 y का पावर 5 p का पावर 3, ठीक है, और फिर प्लस का 81 a का पावर 5 y का पावर 3 p का पावर 4। चलिए अंकों में देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है, a क्यूब है, यहाँ सबसे छोटा a क्यूब ही है। y वाले में बात करें तो यहाँ पे सबसे छोटा y क्यूब दिख रहा है और p क्यूब यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 18 बचेगा, a क्यूब निकल चुका, y क्यूब निकला तो एक y बच जाएगा और p क्यूब निकला तो p स्क्वायर बच जाएगा माइनस 7, a क्यूब निकला है a बचेगा, y स्क्वायर बच जाएगा, p क्यूब निकल चुका है प्लस का 81, a क्यूब निकला है तो a स्क्वायर बच जाएगा, y क्यूब निकल चुका है और p क्यूब निकला तो एक p बच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसके 5 नंबर से, है ना जी, हम लोग 1 to 4 तो देख लिए थे। चलिए a इंटू में a माइनस बी का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b इंटू में a माइनस बी। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, कॉमन करेंगे, ठीक है, यहाँ बाहर वाले टर्म में देखिए a है, यहाँ 3a स्क्वायर b है तो एक a कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी का क्यूब है और यहाँ a माइनस बी है तो a माइनस बी भी कॉमन हो जाएगा। तो देखिए अब अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3, एक a और एक b बच जाएगा, ये तो कॉमन हो चुका है। चलिए a इंटू में a माइनस बी, इसका आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस का 3ab है यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ हो जाएगा a इंटू में a माइनस बी और इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस का ab, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए गुणनखंड हमने निकाल दिया। 6 नंबर देखते हैं। 16 इंटू में x माइनस वाई का क्यूब माइनस का 24 x माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में क्या कहूँगी, 16 है और 24 है तो 8 के पहाड़े में दोनों जाता है और x माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन हो सकता है तो यहाँ पे 2 बचेगा और एक x माइनस वाई बच जाएगा और 8 3 24 ये निकल चुका है, यानी अब आ जाएगा 8 गुना में x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू में 2x माइनस का 2y माइनस का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर 7 नंबर देखते हैं। 2a क्यूब माइनस का a स्क्वायर प्लस का a, तो इन सब में से सिर्फ a ही ना कॉमन है जी, तो यहाँ बच जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का a और प्लस का 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका 8 नंबर। 3x क्यूब माइनस प्लस का 6a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर x। तो देखिए 3 के टेबल में सभी हैं और एक x कॉमन है और कुछ तो कॉमन नहीं है क्योंकि ये वाला टर्म नहीं है, इन दोनों में है। यहाँ पे बच जाएगा आपका x स्क्वायर, यहाँ पर 2, एक x निकल चुका है, a स्क्वायर बचेगा और एक x बच जाएगा, माइनस 3 निकल चुका है, एक x निकल चुका है, बच जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ना जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्चुअल में हमने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे a क्यूब था, मैंने यहाँ a स्क्वायर लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ क्यूब लिखते हैं तो आप यहाँ पे क्यूब कर देना, बाकी सब तो ठीक ही है। समझे ना जी।
9 नंबर देखते हैं इसका। यहाँ पर दिया है x इंटू में x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3x² y इंटू में x प्लस वाई। तो यहाँ से आप एक x बाहर से कॉमन कर सकते हैं और x प्लस वाई भी एक कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बच जाएगा और माइनस 3 बच जाएगा, एक x बचेगा और y बचेगा, ये तो निकल चुका है। चलिए x इंटू में x प्लस वाई का होल x प्लस वाई और इसे x प्लस वाई के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी x² प्लस का 2xy प्लस का y² और माइनस का 3xy है। x इंटू में x प्लस वाई और इंटू में यहाँ देखिए हो जाएगा x² प्लस y² और इसमें से इसमें सेपरेट करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस का xy। ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका हम लोग 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में दिया है 2p इंटू ए माइनस बी प्लस का 3q इंटू में 5a माइनस का 5b प्लस का 4x इंटू में 2b माइनस का 2a। आप एक काम करो, यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ से अंदर से 5 कॉमन कर लेते हैं तो 5 या 15q और इंटू में a माइनस b हो जाएगा। अब यहाँ से अंदर से माइनस का 2 कॉमन करेंगे। ऐसा माइनस में इसलिए कॉमन करें ताकि ये पलट जाए, ये प्लस में आ जाए, ये माइनस में आए, क्योंकि ये पहले है बी बाद में है। उसी तरह से हम लोग सेम करने के लिए ब्रैकेट के अंदर ऐसा कर रहे हैं। तो माइनस का 2 कॉमन करें तो बाहर माइनस का 8x हो जाएगा और यहाँ प्लस का a हो जाएगा और माइनस का b हो जाएगा। तो सभी ब्रैकेट में देख लीजिए समान आ गया, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2p बचेगा प्लस का 15q और माइनस का 8x। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करें। इसके फर्स्ट नंबर से देखिए, x² प्लस का xz प्लस का 4x प्लस का 4z। दो को टर्म में यहाँ कॉमन करके बनाना होगा। देखो इन दोनों टर्म में x कॉमन है ना, तो x प्लस का z बच जाएगा और यहाँ पे 4 कॉमन है ना, तो x प्लस का z बन जाएगा। दोनों ब्रैकेट में समान आ गया, x प्लस z को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x और प्लस का 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, 2a प्लस का 2x प्लस का ax प्लस का x²। आप इसको समझ लो, इन दोनों में से अगर आप 2 कॉमन करते हैं प्लस x और यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो a प्लस x, समान आ जाएगा। चलिए कॉमन करते हैं, 2 कॉमन करेंगे a प्लस x प्लस है प्लस दे दिए, यहाँ पे x कॉमन करेंगे a प्लस x, दोनों ब्रैकेट में समान आ गया ना, यहाँ से a प्लस x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 और प्लस का x। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ दिया हुआ है कि ab माइनस बी वाई माइनस का a वाई प्लस का y²। यहाँ से अगर b कॉमन करेंगे तो a माइनस वाई और यहाँ माइनस वाई कॉमन करेंगे तो a माइनस वाई आ ही जाएगा। चलिए कॉमन करते हैं, a माइनस वाई और माइनस वाई कॉमन करेंगे a माइनस वाई, दोनों ब्रैकेट में सेम है, a माइनस वाई कॉमन होगा तो यहाँ b और यहाँ माइनस वाई बच जाएगा। चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं, a क्यूब प्लस a माइनस का 3a² माइनस का 3, दो को में कॉमन करेंगे, a कॉमन होगा यहाँ पे a² प्लस 1 माइनस का 3 कॉमन होगा a² प्लस 1, दोनों ब्रैकेट में समान आ गया, a² प्लस 1 को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा a और माइनस का 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर 5 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है a क्यूब x प्लस का a² x माइनस वाई माइनस का a इंटू में y प्लस का z और माइनस का z, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है इसके लिए, तो इसका हमें गुणनखंड निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या होता है। इसमें एक काम करो ना, सबको गुना कर दो, a क्यूब x प्लस का a² x माइनस का a² y माइनस का a y माइनस का a z और माइनस का z, यही ना है जी आपका। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें a क्यूब x माइनस का यहाँ पे क्या कर लेते हैं, या प्लस का इसी को ले लेते हैं, या दो टर्म में कॉमन करिए ना, सिंपल तो दिख रहा है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखिए a² x, तो यहाँ a बच जाएगा और प्लस का 1, यहाँ पे a y कॉमन करेंगे तो a प्लस 1, यहाँ माइनस का z कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी a प्लस 1, तीनों ब्रैकेट में a प्लस 1 आ गया ना, a प्लस 1 को कॉमन कर लेते हैं, a² x माइनस का a y और माइनस का z, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब इसका 6 नंबर से देखते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या दिया है, 8 इंटू 3a माइनस का 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू में 3a माइनस का 2b। तो एक काम करो, बाहर 8 है यहाँ 10 है, तो दोनों 2 के टेबल में जाएगा और फिर 3a माइनस 2b है
दोनों में कॉमन कर लेते हैं, तो ये 4 बार में और फिर बच जाएगा यहाँ पे 3a माइनस का 2b, और 2 पंजे 10, 3a माइनस 2b निकल चुका है, तो यानी आ जाएगा 2 इंटू में 3a माइनस 2b और इंटू में 12a माइनस का 8b माइनस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 7 नंबर दिया हुआ है ए बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में सेम तो है नहीं, तो इसलिए पहले गुना कर लो। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स वाई और फिर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स वाई। अब इसके बाद दो दो को टर्म में सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स वाई इसके साथ ले लेते हैं, फिर उसी तरीके से इन दोनों को भी एक साथ यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं माइनस का बी स्क्वायर एक्स वाई और इसको फिर इसके बाद लेते हैं, यानी कि ये वाला टर्म हम लोग लास्ट में भेज दिए। ऐसा इसलिए करें ताकि कॉमन करने पे ब्रैकेट के अंदर समान संख्याएं प्राप्त हो, समान पद प्राप्त हो। देखिए यहाँ पे इन दोनों से कॉमन क्या होगा, a कॉमन होगा और x कॉमन होगा, तो यहाँ b और x बचेगा और यहाँ पे एक a निकल चुका है, तो एक a बच जाएगा, x निकल चुका है, y बच जाएगा। माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ b कॉमन है और y कॉमन है, तो यहाँ एक b और x बच जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर b निकल चुका है, a बचेगा और एक y बच जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट में समान आ गया ना, तो ऐसे कॉमन कर दो, bx माइनस का ay बच जाएगा यहाँ पर ax और यहाँ माइनस का by, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखते हैं अब हम लोग इसका 8 नंबर। ठीक है, दिया हुआ है ए सी स्क्वायर माइनस का a माइनस बी इंटू में c माइनस बी। चलिए देखते हैं, ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी प्लस का बी सी माइनस बी। आप दो दो टर्म में कॉमन करिए, इन दोनों में से ए सी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे एक सी बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। इन दोनों में से बी कॉमन करेंगे, सी माइनस वन, सी माइनस वन दोनों ब्रैकेट में है, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे ए सी प्लस का बी आ जाएगा, ये आपका आंसर। चलिए इसका 9 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का एक्स माइनस का ए माइनस वन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें पहले हम लोग इसको सेपरेट करना होगा अच्छे तरीके से। देख लीजिए, एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर है, हम लोग क्या करते हैं ए एक्स के साथ इस ए को ले लेते हैं और फिर एक्स के साथ इस वन को, ताकि दो दो टर्म में कॉमन करें तो हर एक ब्रैकेट में समान पद टर्म है, समान पद है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो एक्स माइनस वन बचेगा और ए कॉमन होगा, यहाँ एक्स माइनस वन बचेगा, फिर यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो एक्स माइनस वन ही बचेगा। तीनों ब्रैकेट में समान आ जाए, इसलिए ऐसा मैंने किया। एक्स माइनस वन को यहाँ कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं, इसका 10 नंबर दिया हुआ है 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस का 12ac माइनस का 2bc। यहाँ अब देखिए दो दो टर्म में हमें कॉमन करना होगा, तो अगर हम लोग एक काम करें, इसको इसके साथ कर लें और इसको इसके साथ कर लें तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हमें ब्रैकेट के अंदर समान पद चाहिए ना, अगर इन दोनों में कॉमन करेंगे तो समान पद नहीं आ पाएंगे, कि आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन करने पे आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से एक b कॉमन करोगे तो यहाँ 6a माइनस बी बच जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से आप 2 और c कॉमन करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 6a माइनस बी। तो दोनों ब्रैकेट में 6a माइनस बी है, 6a माइनस बी कॉमन कर देंगे, यहाँ b प्लस का 2c बच जाएगा। समझ गए? अगला देखते हैं, 11 नंबर दिया हुआ है a क्यूब प्लस का ए बी इंटू में 1 माइनस का 2a माइनस का 2b स्क्वायर। चलिए पहले इसमें गुना कर लेते हैं, a क्यूब प्लस का ए बी माइनस का 2a स्क्वायर b माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में देखेंगे कॉमन अगर हम लोग करना चाहेंगे तो आपका a एक कॉमन होगा, तो यहाँ a स्क्वायर बचेगा और यहाँ प्लस का b बचेगा, माइनस इन दोनों टर्मों में 2 कॉमन होगा और एक b कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस का b बच जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट में समान है, कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ माइनस का 2b। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 12। ठीक है, ए बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में एक्स इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर समान पद नहीं है, इसलिए गुना कर लेते हैं पहले। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी, यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर एक्स। अब देखिए हम लोग यहाँ पे
टर्म्स को एक काम करते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर एक्स और फिर प्लस का बी स्क्वायर एक्स और प्लस का फिर ए बी। अब देखिए दो दो टर्म में कॉमन करके, इन दोनों में से कॉमन होगा एक ए और एक एक्स, यहाँ बच जाएगा बी और एक्स और प्लस का एक ए। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आपका बी, तो बच जाएगा यहाँ पे बी एक्स और प्लस का ए, दोनों ब्रैकेट में समान आ गया, कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से आप कॉमन कर लेंगे किसको, बी एक्स प्लस ए को, तो यहाँ ए एक्स बच जाएगा और यहाँ प्लस बी। जर्नी है, इसको आप इधर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका 13 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए। आप ब्रैकेट हटा दो, इसमें गुना वगैरह कुछ होगा नहीं, सिर्फ ब्रैकेट एक्स्ट्रा में दे दिया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग दो दो टर्म में कॉमन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए और प्लस का 1, इसको पहले इसको बाद में कर देते हैं। अब इन दोनों में से आप ए एक्स स्क्वायर कॉमन कर दो, तो यहाँ पे एक ए बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे तो ए प्लस 1, दोनों ब्रैकेट में समान आ गया, ए प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 14 नंबर में, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर माइनस का 6y क्यूब। आगे इसमें कॉमन करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ x बच जाएगा माइनस का 2y प्लस यहाँ पे 3 कॉमन होगा और y स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ भी बच जाएगा x माइनस का 2y, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो x माइनस का 2y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका x स्क्वायर और प्लस का 3y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।